दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 13 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। यहाँ पर देखिए, पहली जो अपडेट दी गई वो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती 2022 को लेकर के है कि इन शिक्षक भर्तियों के लिए प्रतियोगी छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। आयोग के उप सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव और अनुभाग अधिकारी पवन मौर्य ने प्रतियोगी छात्रों को बताया कि कई विषयों में समकक्षार्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है, वहां से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत द्वितीय वेटिंग लिस्ट का भी मुद्दा भी उठाया और इसमें कहा गया कि 8 विषयों की वेटिंग लिस्ट जो है 1 महीने के अंदर जारी कर दी जाएगी। वहीं हिंदी विषय में आवेदन की अर्हता तिथि से संबंधित विवाद पर छात्रों को बताया गया कि मामला कोर्ट में है, न्यायालय जो भी आदेश देगा उसी के तहत इसका अनुपालन होगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स हमने आपको कल ही दे दिया था। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर अगर कोई अपडेट मिलेगी, नई अपडेट, तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पॉलिटेक्निक एग्जाम को लेकर के अपडेट है कि पुनर्मूल्यांकन व स्क्रूटनी के लिए रिकॉर्ड आवेदन। पॉलिटेक्निक वार्षिक परीक्षा परिणाम के बाद पहली बार 1,76,000 आवेदन पुनर्मूल्यांकन और स्क्रूटनी के लिए आए। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन से प्राविधिक शिक्षा परिषद की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। 18 जुलाई को खत्म हुई वार्षिक परीक्षा के परिणाम 20 सितंबर को जारी किए गए थे, जिसके बाद छात्र लगातार मूल्यांकन पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश भर में 1,440 अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक का संचालन होता है। वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के बाद ऐसा कोई संस्थान नहीं बचा जहां के छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन या स्क्रूटनी का आवेदन ना किया हो। पुनर्मूल्यांकन में प्रत्येक विषय के 500 एवं स्क्रूटनी के 60 रुपये शुल्क निर्धारित है। सचिव FR खान ने कहा कि 1,76,000 कापियों को जांचना है, परिणाम में 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। फिलहाल इस बार रिकॉर्ड यहाँ पर आवेदन आए हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मूल्यांकन में गड़बड़ियाँ हुई हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक पीटी परीक्षा को लेकर के। लिखा है कि पीटी नकल रोकने के लिए महिला अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में भेजा। आयोग ने कहा लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल के बाद SIT की सलाह पर लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ निर्वाचन आयोग ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल से सबक लेकर के पीटी 2022 में इस बार महिला अभ्यर्थियों को भी उनके गृह जिले से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। आयोग ने साफ कर दिया कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने और परीक्षा में नकल रोकने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 15-16 अक्टूबर को 1899 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में पीटी परीक्षा का आयोजन होना है। पीईटी में करीब 37,58,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण आयोग को पीटी का आयोजन 2 दिन में करना पड़ रहा है। वही नकल रोकना भी आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 24 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा में साइबर गैंग के जरिए नकल के मामले पकड़े जाने के बाद से आयोग सतर्क है। इस दौरान नकल करने में बड़ी संख्या महिला अभ्यर्थियाँ भी थीं। इसने आयोग की चिंता को और बढ़ा दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं इस बार लड़कियों के भी दूर दूर भेजे गए हैं, जबकि पहले लड़कियों के सेंटर गृह जनपद में ही बनाए गए थे। एजेंसियां हो गई हैं अलर्ट। पीटी के मद्देनजर पुलिस, खुफिया एजेंसी, STF सहित अन्य एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। संदिग्ध नकल कराए जाने वाले गिरोहों पर नज़र रखी जा रही है। वहीं साइबर गैंग से संबंधित जिलों में भी एजेंसियाँ सक्रिय हैं। संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर भी नज़र रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सारी इस बार कड़ी व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है और इसके अलावा परीक्षा में नकल रोकने के लिए इस बार कोडिंग व्यवस्था भी लागू की गई। आप लोग जानते होंगे, इसकी ये न्यूज़ कई बार आ चुकी है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि दूसरे जिले में परीक्षा क्यों नहीं दे सकती लड़कियाँ। महिला अभ्यर्थियों की ओर से जिले के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने को लेकर के विरोध किया जा रहा है। वहीं आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने साफ किया है कि जब महिलाएं स्थानांतरण होने वाली नौकरी कर सकती हैं तो परीक्षा देने दूसरे जिलों में क्यों नहीं जा सकती हैं। उनका कहना है कि पिछला अनुभव अच्छा नहीं होने के कारण आयोग को यह कदम उठाना पड़ा है। बीते दिनों आयोजित परीक्षा में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों को नकल करते पकड़ा गया था। इन महिला अभ्यर्थियों ने स्कूल प्रबंधन को मैनेज किया हुआ था। तो फिलहाल आयोग
कुल मिलाकर के इसी वजह से दूर दूर परीक्षा सेंटर आवंटित किए हैं कि नकल इस बार ना होने पाए। वहीं पर आपको बता दें, छात्राएं लगातार परीक्षा केंद्र बदलने की मांग कर रही हैं। ठीक है, तो इस पर ही प्रवीर कुमार जी का बयान आया हुआ है और बड़ी ऐसी संख्या में छात्राएं हैं जो दूर सेंटर होने की वजह से परीक्षा छोड़ भी सकती हैं। तो इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितनी लड़कियां परीक्षा छोड़ेंगी, लेकिन ये कि छोड़ेंगे ज़रूर। बहुत सी ऐसी छात्राएं हैं, महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं। देखिए, उनके भी सेंटर 500 किलोमीटर दूर बनाए गए, तो जाहिर सी बात है 500 किलोमीटर दूर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। साथ में दिव्यांग अभ्यर्थी जो होते हैं उनको भी काफ़ी समस्याएं होंगी। तो इन सबको देखते हुए इस बार अभ्यर्थी काफ़ी ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम को छोड़ेंगे। साथ में परीक्षा को लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसकी पूरी PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप लोगों को, तो वह चाहे तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के गेट आधे घंटे पहले बंद हो जाएंगे, तो जो भी अभ्यर्थी हैं समय से पहुँचें और अपना दूर भी जाना है तो उसी के अनुसार निकलें। बात कर लेते हैं हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है कि दोनों भर्तियों के मानक अलग अलग होने पर सवाल। आप लोग जानते हैं राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो भर्तियां होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं और यहाँ पर भर्तियां होती हैं सीधे एक तरीके से इंटरव्यू के आधार पर होती हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, उसके नंबर जुड़ते नहीं हैं और इसके बाद सीधा इंटरव्यू के आधार पर भर्तियाँ होती हैं। और जो अशासकीय कॉलेजों में भर्तियां होती हैं जो कि UPHSC के माध्यम से होती हैं, वहां पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि दोनों भर्ती प्रक्रिया में अंतर है और जो इंटरव्यू होता है उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि जो लोक सेवा आयोग है पारदर्शिता के लिए जाना जाता है, तो फिर इस भर्ती में इंटरव्यू के माध्यम से क्यों भर्ती करवाई जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस पर जो है शासन ध्यान दे, लोक सेवा आयोग ध्यान दे और इसकी जो प्रक्रिया है वो बदले। नहीं बदलेगा तो इसका कहना है अभ्यर्थियों का कि इस मसले पर UPPSC और शासन को समिति की ओर से पत्र लिखा जाएगा। साथ ही राज्यपाल से हस्तक्षेप की भी मांग की जाएगी। समिति की ओर से ये मांग की जाएगी कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती की तरह राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती भी 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए, यानी प्री और मेंस के आधार पर लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी करवाई जाए। इससे क्या होगा, जो है पारदर्शिता बढ़ेगी और इंटरव्यू में ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है। अगले सत्र से कक्षा 3 तक NCERT कोर्स। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक अगले सत्र से NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया। इसके लिए NCERT से अनुबंध कर लिया गया है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अब माध्यमिक व बेसिक शिक्षा में एक ही महानिदेशक होगा। अभी फिलहाल माध्यमिक में कोई भी महानिदेशक का पद सृजित नहीं है, लेकिन बेसिक में महानिदेशक आप लोग जानते हैं सृजित है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, अब माध्यमिक में भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ महानिदेशक का पद सृजित होगा और जो कंट्रोलिंग होगी वो महानिदेशक ही बेसिक शिक्षा विभाग की भी करेगा और जो है माध्यमिक की भी करेगा। ठीक है, वहीं पर दोनों विभागों के जो प्रमुख सचिव होंगे वो भी एक होंगे। इस तरीके से यहाँ पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और लिखा है कि कैबिनेट प्रस्ताव भेज दिया गया है। ठीक है, जल्दी इसको अप्रूवल मिल सकता है। 18 साल बाद ADC को मिलेंगे 132 शिक्षक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की कमी जल्द दूर की जाएगी। कॉलेज में 18 साल बाद 132 शिक्षकों की भर्ती होगी। इससे पहले वर्ष 2004 में UPHSC के माध्यम से 22 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर जो है भर्तियाँ नहीं हुई, तो फिलहाल यहाँ पर अब जो है भर्तियाँ की जाएंगी। बात कर लेते हैं जूनियर एडेड को लेकर के। तो लिखा है शिक्षक भर्ती के लिए दूसरे दिन धरने पर। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती का प्रोग्राम संशोधित होने की 1 महीने बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू न होने से आक्रोशित अभ्यर्थी बुधवार को दूसरे दिन भी शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरने पर बैठे रहे। CP सिंह सिंगरौर, अमित विश्वकर्मा, शिवम कुलश्रेष्ठ, प्रमोद अमित कनौजिया आदि ने भर्ती का शासनादेश जारी करने की मांग की है। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर ये है कि फीस वृद्धि के विरोध में DSW को घेरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ भवन पर फीस वृद्धि के विरोध में बुधवार को 37वें दिन गौरव सिंह आमरण अनशन पर बैठे रहे। आंदोलनकारी छात्रों ने
छात्र अधिष्ठाता कल्याण का घेराव किया और चेतावनी दी कि सोमवार तक बड़ी फीस वापस नहीं होती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन बड़े आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे। आप लोग जानते हैं लगातार विरोध चल रहा है। अंत में अपडेट के रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार का मिलेगा मौका। यूजी प्रवेश के लिए कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म में की गलतियां हैं, तो जो अभ्यर्थी गलती की उनको त्रुटि सुधार का मौका दिया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।